देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने आज हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति में स्थापित उच्च राजनीतिक परंपराओं और आदर्शों को कलंकित करने में भाजपा ने अहम भूमिका निभाई है। जिस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है और चुनी हुई सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया है, इसके लिए भाजपा की भूमिका को इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर रोज कह रहे हैं कि 4 जून को चुनाव परिणाम आते ही हिमाचल सरकार गिर जाएगी। ये भाजपा नेता का दिव्य स्वप्न है। इससे मात्र भाजपा की सत्ता लोलुपता जाहिर होती है, जिसे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा नेताओं को गणित में भी आंकलन कमजोर नजर आता है। भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए 10 विधायक चाहिए, जबकि चुनाव 6 सीटों पर हो रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चारों लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की 6 सीटों को जीतकर इतिहास बनाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि 6 विरोधी विधायकों ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता था। ये लोग कांग्रेस को दी गई 10 गारंटियां, ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपए माहवार आदि के बलबूते जीत कर आए थे। अब क्योंकि ये लोग भाजपा उम्मीदवार है और भाजपा पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है, अतः ये बताए कि अब आप ओपीएस के विरोधी है या नहीं। देखिए, ये जग जाहिर है कि इनके कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, कोई आसमान टूटा नहीं था, कोई किसी तरह की कोई ये नहीं था कि इनके काम नहीं हो रहे थे। हर विधानसभा क्षेत्र का आप कहो तो मैं आंकड़ा पेश कर सकता हूँ। 400 करोड़ से ऊपर के काम जो हैं वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र में हुए। 350 करोड़ से ऊपर के काम जो हैं वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए। लेकिन ये अगर ऐसा हुआ तो मात्र एक वजह है, जिस वजह की चर्चा पूरा हिमाचल कर रहा है कि ये राजनीति को जिस तरह से दूषित कर इनके कोई अपने काम होंगे जो काम नहीं हो सकते होंगे, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ढंग से इन्होंने उस जगह पे किया जहाँ से हमीरपुर से मुख्यमंत्री मिला, और इन्होंने हमीरपुर के जन भावनाओं को ठेस पहुँचाई। इन्होंने हमीरपुर की जन भावनाओं का सौदा किया और वो सौदा जनता पहचान चुकी है और इसका जवाब इनको मिलेगा। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के सिर पर बिठा दिए कांग्रेस के नेता दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ उनको भरपूर सहानुभूति है। आज भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता मात्र दरियां बिछाने, पोस्टर लगाने और नारे लगाने तक सीमित रह गया है, जबकि 80% कांग्रेस से आए नेता उनके सर पर बैठ चुके हैं। मैं एक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। क्यों? क्योंकि उनके पास सहानुभूति भी मैं रखता हूं। आज भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता मात्र दरियां बिछाने, पोस्टर लगाने और नारे लगाने तक सीमित होकर रह गया है, जबकि 80% नेता उनके सर के ऊपर कांग्रेस के जो हैं वो बिठा दिए गए हैं। जितना कूड़ा कबाड़ कांग्रेस का था, आज भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के सिर के ऊपर टोकरे रूपी कूड़ा कबाड़ लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूमने को आज जो हैं वो मजबूर हैं। दिल से संवेदना है, सहानुभूति है कि उन कार्यकर्ताओं के मन में क्या बीत रही होगी जिन्होंने बरसों उन नेताओं के खिलाफ बोला। आज उन्हीं का ही झंडा उठाकर उनको वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस संगठन की है जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहता है।